नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम चलिए कृष्ण का एक और पहलू देखते हैं। सवाल ये है कि क्या कृष्ण नर्क में है? जी हाँ, ये सवाल हमें बहुत अजीब लगेगा पर बात एकदम सही है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो जैन शास्त्र की बात करती हूँ। जैन शास्त्र अधिकतर हिंदू शास्त्र के जितना ही पुराना है। कहा तो ये जाता है कि जैनों के एक तीर्थंकर जिनका नाम है नेमिनाथ, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर हैं, वे कृष्ण के रिश्ते में दूर के भाई लगते थे। अब आप सबको पता होगा कि जो जैन शास्त्र है वह अधिकतर अहिंसा पे बेस्ड है। हिंसा को वे महत्व नहीं देते हैं, वे अधिकतर महत्व अहिंसा पर देते हैं। अब कृष्ण के लिए ये ऐसे कहते हैं, ये समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा क्या इतनी हिंसा करने वाला इंसान स्वर्ग में जा सकता है? क्या वह स्वर्ग के लायक है? वे कहीं न कहीं श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध अथवा और जितने भी युद्ध हुए सभी का दोषी मानते हैं और दोषी मानने की वजह से वे उसे सोचते हैं कि जो चींटी को भी मारता है उसको भी नरक मिलता है, तो इतने इंसानों को मरवाने वाला नरक में ही होगा। और उन्होंने ऐसा कहकर अपने शास्त्रों में श्री कृष्ण को नरक में डाल दिया। अब बड़ी बात यह है कि क्या सही में ऐसा होगा? अब उन्होंने बहुत चिंतन किया श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर। हाँ, बिल्कुल ठीक था कि जो नाच सकता है क्या वो इतनी हिंसा करवा सकता है? जो बांसुरी बजाता है क्या वो इतनी हिंसा करवा सकता है? लड़कियों के कपड़े भी चुराए जिसने, क्या वह अच्छा हो सकता है? क्या ये होगा कि उसने खराब काम किए हैं, पर अच्छे काम कितने हैं उसके, वे भी अनगिनत। कितने अच्छे काम। रासलीला करने वाला क्या इतना बड़ा गीता का ज्ञान दे सकता है? क्या वो ये समझा सकता है कि आत्मा और आत्मन नाम की भी कोई ऐसी चीज होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है? उन्होंने बहुत चिंतन किया। अब इतनी हिंसा करने वाले को तो वे यही सोचेंगे कि वे उसको तो नरक में ही स्थान मिलना चाहिए, पर इतनी अच्छाई होने के बावजूद क्या इस इंसान को नरक में डाल सकते हैं? और इसी क्वेश्चन के अराउज होने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की कोशिश की और कहा कि ये जो चल रहा है युग, ये जो सृष्टि चल रही है जिसे कल्प कहा जाता है, तो इस कल्प में तो श्री कृष्ण नरक में रहेंगे, दूसरे कल्प में श्री कृष्ण तीर्थंकर बनकर आएंगे जो जैनों के सर्वप्रथम तीर्थंकर होंगे। जिन व्यूअर्स को पता नहीं है तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो जैनों में जो जैन शास्त्र का दर्शन देता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। इनडायरेक्टली आप समझ लो उनके भगवान। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में ऐसा होगा? आपको पता है जब गांधी जी ने, मैंने एक वीडियो में ये भी कहा है कि गांधी जी ने कहा कि ये सारा कपोल कल्पित है, सिर्फ बातें कही है, पुराण में कहा गया है। सिमिलर कंडीशन गांधी जी को भी सेम चीज थी और डाउट किसका था? अहिंसा का। उन्हें लगा श्री कृष्ण इतनी हिंसा हो सकती है और इसी डाउट को लेकर उन्होंने ये कहा, अरे कृष्ण को न नरक में डालो न स्वर्ग में डालो, सीधा सीधा बोल दो कि ये चीज सिर्फ एक मिथ है। अब देखिए, गांधी जी के लिए ये कहना कि मिथ है एक बड़ी स्वाभाविक सी बात थी। कैसे स्वाभाविक है? सिंपल सा है, गांधी जी और कृष्ण के बीच में करीब करीब 5000 वर्षों का समय रहा होगा और 5000 वर्ष पहले जो घटना घटी है आप उसे कल्पना या मिथ कह सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर जैन शास्त्रों ने, जैनों ने इसे मिथ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जैन धर्म हिंदू धर्म जितना ही पुराना है। जैन शारीरिक तौर पे हिंदू थे पर मानसिक तौर पे जैन रहे। वे अहिंसा के पुजारी रहे और जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की वजह से इतनी हिंसा हो रही है तो शायद वे नरक में गए होंगे और उन्होंने उसी के हिसाब से घड़ लिया कि वे नरक में हैं।
ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही। अगर आप नेट पर, आप गूगल पर सर्च करेंगे जैन शास्त्र और कृष्ण, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हाँ, उन्होंने कृष्ण को नरक में डाला है। फिर साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि जब इतना अच्छा चरित्र है जिसका, इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना साफ सुथरा इंसान, वह नरक में कैसे रह सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत कंपेंसेट करने के लिए बोल दिया कि इस कल्प में तो नरक में रहेगा, आगे जाके जो दूसरा कल्प आएगा उसमें वे रहेंगे सबसे पहले तीर्थंकर। मतलब उन्होंने अल्टीमेटली ये बता दिया कि इतने अच्छे इंसान को स्वर्ग में ही रखना ठीक है। सीधी सी बात है, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। इतना आसान नहीं है कि दूसरे धर्म भी उन्हें उसी तरह से स्वीकार कर पाए जिस तरह से हिंदू धर्म ने स्वीकार किया है, जिस तरह से हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है। जो ये बोल सकता है कि कोई मारता नहीं, कोई मरता नहीं, तुम बचाओगे तो भी नहीं बचेगा, सभी चीज़ों का स्वीकार हमेशा करो। जो ये बोल सकता है कि हर चीज़ मुझे स्वीकार है, जो हर किसी का श्राप सह सकता है, जो हर किसी की गाली सह सकता है, वो क्या इतनी छोटी सी बात जैन शास्त्र में लिखी हो उसे क्या सह नहीं सका होगा? ज़रूर सहा। उन्होंने कहा आपको मुझे जहाँ डालना है डालो, आपकी मर्जी थोड़ी ना चलती है। हमेशा एक बहुत सीधी सी बात है, जिसने ये कहा कि मैं रहूँगा तो भी ये काम होगा, मैं नहीं रहूँगा तो भी ये काम होगा, काम ज़रूर होगा। जो चीज़ें, जो घटनाएं घटित होनी है वह ज़रूर घटित होगी। तुम्हारा और मेरा इस पे कोई जोर नहीं है। जो होना है वही होगा, डर मत, युद्ध कर। जो होना है वही होगा, डर मत, चीज़ों को स्वीकार कर। जो व्यक्ति में इतना स्वीकार भाव होगा उसे क्या फ़र्क पड़ता है कोई उसे नरक में डालता है या स्वर्ग में। फ़र्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को सोच कर ये सोचते हैं कि कहीं स्वर्ग मिल जाएगा और हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी या हमारी मुक्ति हो जाएगी, या कहीं नरक में तो नहीं जाएंगे हम। बस यही सोचकर हम अपना इस लोक बिगाड़ कर परलोक को सुधारते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए श्री कृष्ण की इस बात से? सिंपल सी बात है, हमें दोनों आयामों को बराबर से लेना है, सुख को दुख को, दिन को रात को, अच्छाई को बुराई को। अगर हम किसी एक चीज़ का स्वीकार करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे को नकार देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ें, ये सृष्टि हमेशा बैलेंस में बनी रहती है। अगर बैलेंस है तो सब कुछ है, और श्री कृष्ण हमें यही बैलेंस सिखाते हैं। श्री कृष्ण के जैसा चॉइसलेसनेस हमें अपने अंदर ज़रूर लाना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको कहाँ डाला जाता है, पर इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप कितना सरेंडर कर सकते हैं, चीज़ों को कितना स्वीकार सकते हैं, और स्वीकारने के बावजूद आप किस तरह से अच्छाई का साथ दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।